जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आपने सुना होगा, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अभी तक मैंने इसको कहने की जहमत नहीं उठाई थी, लेकिन पिछले 11 साल से मैं बार बार इसको गुनगुनाता था। लेकिन अब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। गुलिस्तान का मतलब मेरा भारतवर्ष से है। मेरे लिए भारतवर्ष ही गुलिस्तान है, वही विश्व है, वही ब्रह्मांड है, और भारतवर्ष ही सब कुछ है। कैसे कैसे लोग आके सत्ता में बैठ गए, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में भस्मासुर घूम रहे हैं। जिन्होंने उन्हें शक्ति दी है उनको ही भस्म करने के चक्कर में हैं। जैसे भगवान शिव ने भस्मासुर को बनाया था, आशीर्वाद दिया था, और यह आशीर्वाद दिया था जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो खत्म हो जाएगा, और भस्मासुर शिव जी के पीछे दौड़ा था। आजकल मोहल्ले मोहल्ले, गली गली में भस्मासुर देश के हित चाहने वाले और देशभक्तों के पीछे घूम रहे हैं, उनको मारने के चक्कर में हैं। अब इस देश का क्या होगा? अब भगवान ही बचाए, भगवान शिव बचाएं, विष्णु बचाएं, और वही बचाएं, तभी इस देश का कुछ होगा। देखिए, एक एक करके घटनाओं को देखिए। हर शाख पे उल्लू बैठा है, क्या होगा मेरे देश का। विक्रम मिस्त्री साहब हमारे देश के बहुत वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी हैं, सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं और कश्मीरी पंडित हैं। जिन कश्मीरों पंडितों की रक्षा की कसम भारतीय जनता पार्टी खाती है और उनकी रक्षा करने की बात करती है, आज उनकी अस्मिता की, उनकी इज्जत की रक्षा न सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त उनकी इज्जत लूटने पे लगे हैं, उनके परिवार की इज्जत लूटने पे लगे हैं, उनकी बेटियों की इज्जत लूटने पे लगे हैं। और विक्रम मिस्री साहब की केवल एक गलती यह है कि उन्होंने देश के इथॉस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और जब वो आईएफएस जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने संविधान के प्रति जो कर्तव्य, जो शपथ ली थी, उसका निर्वहन करने का प्रयास किया है। और इस पिछले 5-6 दिन के अंदर उनके व्यक्तित्व से पूरा हिंदुस्तान परिचित हो चुका है। बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और ज्ञानी व्यक्ति हैं, और आईएफएस और चाइना के एम्बेसडर रहे हैं। उन्हें चाइना की राजनीति भी पता है, और 2-2 प्राइम मिनिस्टर के निजी सचिव रहे हैं। तो ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति का इस प्रकार से अपमान जो ये अंधभक्त कर रहे हैं, इस पे सरकार चुप है। क्या सरकार ये करवा रही है? कौन लोग हैं जो करवा रहे हैं? जांच होगी तो पता चलेगा, लेकिन जांच तो होगी नहीं। जैसे पुलवामा की जांच नहीं हुई, पहलगांव की जांच नहीं हुई, इसकी भी जांच नहीं होगी। मिस्री साहब की केवल गलती यह है कि उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भारतवर्ष के 142 करोड़ लोगों को 142 करोड़ लोगों को मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है, और धर्म का विभेद वो लोग कराते हैं देश के अंदर जो पाकिस्तान परस्त हैं और पाकिस्तानी के एजेंट हैं। भारतवर्ष को प्यार करने वाला हर आदमी चाहता है कि 142 करोड़ लोग बिना धर्म के विभेद के भारत को एक साथ खड़े रहे, और हर व्यक्ति जो देश के प्रति समर्पित है ये चाहता है। मिस्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया ये पाकिस्तान का डिजाइन था। जब ये पहलगांव के अंदर अटैक हुआ तो ये पाकिस्तान चाहता था, उनके टेररिस्ट चाहते थे। ये धर्म पूछा, जाति नहीं, ये पाकिस्तान का नैरेटिव था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव को आगे बढ़ाया। तो ये भी शक पैदा होता है कहीं भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तानी हैंडलर्स का कोई अंतर संबंध तो नहीं। लेकिन सरकार जांच कराएगी नहीं, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। लेकिन मिस्री साहब को गाली देनी शुरू कर दी। फिर मिस्री साहब ने दूसरा, देश को एकजुट करने के लिए, एकता अखंडता को कायम करने के लिए जिस प्रकार से एक मुसलमान कर्नल को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी दाईं साइड में बिठाया, सोफिया कुरैशी को, उससे भी भक्तों को आग लग गई, क्योंकि उनका जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव था वो ध्वस्त हो गया। एक हिंदू महिला का बैठना, एक मुसलमान महिला का बैठना का मतलब यह हुआ कि देश एकजुट हो रहा है और हिंदू मुसलमान नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का ध्वस्त हो रहा है। इसलिए मिस्री साहब को गालियां देनी शुरू कर दी।
और भारत सरकार के कोई मंत्री और भारत सरकार उनको बचाने के लिए सामने नहीं आया। और ईडी सीबीआई जो घर घर जाके जांच करती है, वो भी ये जांच करने का प्रयास नहीं कर रही है कि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी का इस प्रकार से ट्रोलिंग करना और उनको अपमानित करना देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है। लेकिन उसके खिलाफ जांच नहीं हो रही, कि जांच अगर होगी तो वही पता चलेगा कि वही चंगू मंगू हैं जो कि हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक और भस्मासुर हैं जिनका नाम है मेजर गौरव आर्या। रिटायर हो चुके हैं, बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, बड़े सुंदर हैं, देखने में स्मार्ट हैं, गोदी मीडिया में अवतरित होते हैं और जिस प्रकार से गंदी भाषा का उपयोग करते हैं, उन्होंने देश की विदेश नीति को धूल चटा दी है। और एक भस्मासुर का दर्शन आप लोगों को हो गया होगा। उन्होंने जिस प्रकार के ईरान के एम्बेसडर के खिलाफ गंदी गंदी गालियां एक लाइव डिबेट में दी हैं, जिसकी प्रति पूरे ईरान के अंदर वायरल हो गई है और ईरान गवर्नमेंट भारत सरकार से कह रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और इनको जेल भेजिए। लेकिन वो ईरान जो कि हमेशा भारतवर्ष के साथ खड़ा रहा और पाकिस्तान के विरोध में खड़ा रहा और ज्यादातर मुसलमान राष्ट्र भारत के साथ खड़े रहे, इन मूर्खों के कारण, इन भस्मासुरों के कारण और इन उल्लुओं के कारण आज मेरे देश के जो वृक्ष है, विशाल वृक्ष, उस पर खतरा पैदा हो गया। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और गौरव आर्या अभी भी गोदी मीडिया में जा रहे हैं, खूब भाषण दे रहे हैं, खूब व्यूज मिल रहे हैं और खूब अंधभक्त उनको देख रहे हैं और उनकी वीडियो को वायरल कर रहे हैं। और ईरान से हमारी दोस्ती उनकी वजह से दांव पे लग गई है। और हैं प्रयागराज, जहां का मैं रहने वाला हूं। प्रयागराज के अंदर यहां तो युद्ध विराम कर लिया पाकिस्तान से, 26 नागरिकों की मौत हुई, पर्यटकों की मौत हुई, इसकी जांच नहीं हुई। किसने मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा, कहां से आए, कहां गए, मार के चले गए, उसकी तो जांच नहीं हुई। बिना सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट पे अटैक कर दिया और बिना जाने मुझे 4 दिन के बाद युद्ध विराम कर लिया। और युद्ध विराम कर लिया डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पे मध्यस्थता की बात कर ली, जो हमारे 75 साल के स्टैंड को जिसने ध्वस्त कर दिया। लेकिन प्रयागराज के अंदर कुछ भक्त लोग जो अपने को बड़ा वीर दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, जो इस्लाम के प्रतीक हैं उनके ऊपर जूते चलाते हुए, उनको जूते से रौंदते हुए चले गए। और पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इसके खिलाफ रोष है। और वो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो 1-2 देशों को छोड़ के कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होता, पूरा का पूरा भारतवर्ष के खिलाफ साथ खड़ा होता है। आज के तारीख में उनसे भी दुश्मनी ले ली है, तो ईरान से भी दुश्मनी ले ली और सारे अरब वर्ल्ड से भी दुश्मनी ले ली। और तेल उनसे लेते हैं, झप्पी उनको लगाते हैं और शेखों को अपने यहाँ मुख्य अतिथि बुलाते हैं। और भक्तों पे कंट्रोल नहीं है, इन भस्मासुरों पे कंट्रोल नहीं है, जो कि मुसलमानों के धर्म प्रतीकों को जूते से रौंद कर मुस्लिम अस्मिता को चैलेंज करके उन मुस्लिम देशों को भी अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं जो अदरवाइज हमारे दोस्त हैं। अब ये देश को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा, लेकिन सरकार इन पे इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकती, ये अनकंट्रोलेबल है। ये वो भस्मासुर बन गए हैं जिनको सरकार चाहे तो भी कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी ने ही इनको भस्मासुर बनाया है। रोके तो रोके कैसे, और न रोके तो देश का क्या हो। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपा करके इन भक्तों को, अगर आपकी जान पहचान हो तो इन्हें समझाएं, इस प्रकार राष्ट्र हित में काम, अहित में काम न करें, राष्ट्र विरोध में काम न करें और देश को आगे बढ़ने दें। और विश्व के अंदर, क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या मुसलमानों की है और ऑयल की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, तो क्रिश्चियन देशों में पैसा है, मुस्लिम देशों में पैसा है और हमारे उनसे अच्छे संबंध होना हमारे हित में है। इसलिए मुसलमानों और क्रिश्चियनों को इस प्रकार से गाली देके देश की राजनीति में तो आप वोट पा लेंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसी प्रकार से अकेले पड़ जाएंगे जैसे इस बार IMF के लोन में आप अकेले पड़ गए। पाकिस्तान को लोन मिल गया और आपके पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ, कम से कम पाकिस्तान के पक्ष में 2-3 देश तो खड़े हुए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।